Assalamu alaikum and welcome back to Nilak Coaching Center YouTube channel in the series of lectures of computer science. हम chapter number 1 को study कर रहे हैं and today we are going to cover lecture number 5. So अभी तक हम लोगों ने we are done with introduction to computer. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. रोल ऑफ कंप्यूटर का एक आखिरी पार्ट आज बाकी है. इंशाल्लाह हम इसको आज कवर करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करियर्स इन आईटी फील्ड. यानी कि अगर आप अभी तो आप 9th क्लास में आपने 9th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं. इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं इंशाल्लाह अपना बैचलर्स और मास्टर्स भी इसके अंदर कर लेते हैं तो सवाल ये कि फायदा क्या है, मतलब मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद ना. तो ये वो टॉपिक है जो कि आपके पेपर में आए या ना आए, आपकी जिंदगी का सवाल जो है ना, आपकी जिंदगी के सवाल के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे आज कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं. अच्छा, मैं बहुत ऑब्वियसली बता दूंगी कि किताब है और किताब में बहुत ज्यादा कंटेंट कवर नहीं किया जा सकता विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टॉपिक. तो यहाँ पे सिर्फ 7 करियर्स बताए गए हैं कि आप इन 7 करियर्स में से कोई एक करियर को ऑप्ट कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बीइंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर साइंटिस्ट, आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस. इसके अलावा बेशुमार और बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप अपने कमाल दिखा सकते हैं अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Today, computer science plays a key role in all fields of life. Computer science jobs are ranked as having some of the highest salaries in the world. It is no surprise that computer science and information technology are changing tomorrow's job market. Let's look at different careers that are present in IT sector. मैं पहले भी इस बारे में डिस्कस करके आ चुका हूँ कि आगे का जो फ्यूचर है, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेट करता है आगे का फ्यूचर. It doesn't really matters कि आपका ताल्लुक जो है वो किस फील्ड से है. If you haven't upgraded yourself with respect to the IT, you will be like behind. आप पीछे रह जाएंगे अगर आपने अपने आप को कंप्यूटर साइंस के एतबार से अपने आप को अपडेट ये नहीं किया, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. ठीक है जी. तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि कंप्यूटर साइंस और आईटी जो है ना वो फ्यूचर की जो जॉब्स है ना उनको चेंज कर रही है. और आज की दुनिया के अंदर भी हाईली पेड जो लोग हैं उनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से है, आईटी से है. बाय द वे जस्ट थिंक अबाउट इट कि दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग रहे हैं उनका ताल्लुक किस इंडस्ट्री से रहा है. इफ यू टॉक अबाउट द बिल गेट्स, द फाउंडर ऑफ द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर साइंस. आज जो है वो जेफ बिजोस है. जेफ बिजोस अमेजोन का मालिक है. व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन एक जो है वो बेसिकली वेबसाइट है जो कि सेल एंड परचेज वाला काम करते हैं. ठीक है जी. तो अगेन वो क्या है और वो चल किसकी बुनियाद पे है? कंप्यूटर की बुनियाद पे चल रहा है, इंटरनेट की बुनियाद पे चल रहा है वो. तो आज की दुनिया में जो हाईली पेड लोग हैं वो सब के सब बिलोंग करते हैं विद द फील्ड ऑफ आईटी. ठीक है जी. अच्छा, अब करियर्स में क्या क्या हमारे पास चीजें शामिल हैं. द फर्स्ट थिंग इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. बहुत ज्यादा कॉमन सा वर्ड आपने सुना होगा कि आपके दोस्त अहबाब में आपके कजन्स, आपके बड़े बहन भाई वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से. क्या होता है उसके अंदर? अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स लाइक गेम्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, बिजनेस एप्लीकेशंस, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. तो ये वो लोग होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. मैं इसमें बारे में थोड़ी सी डिटेल में जाऊं तो इन मैट्रिक क्लास यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सी प्लस प्लस लैंग्वेज. आप एक लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसका नाम है सी प्लस प्लस. वो भी इस्तेमाल होती है छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस बनाने के लिए. ठीक है जी. और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो बड़ी सी शार्प है, डॉट नेट है, जावा है और इसके अलावा लाइक पाइथन है और इसके अलावा बहुत ज्यादा बड़ी दुनिया आगे की ना, नोड जेएस वगैरह, मर्न स्टैक, फुल स्टैक डेवलपर्स. तो वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कि गेम्स बना रहे होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स एलएमएस बना रहे होते हैं. जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में पता हो कि व्हाट इज एलएमएस. जो स्कूल वगैरह के हैं जो हमारे यहाँ जो नॉर्मल कैटेगरी के स्कूल हैं उनमें आमतौर पर एलएमएस नहीं होता. ठीक है जी. तो बाकी जो अच्छे स्कूल हैं जिनकी फीस जो है वो 20-20-30 हजार रुपए हैं और तो उनके पास एलएमएस होता है. उसके बाद उस एलएमएस का काम क्या होता है? जो भी आपके लेक्चर्स हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे अपलोडेड होते हैं. जो भी टीचर ने पावर पॉइंट की स्लाइड से पढ़ाया है वो भी वहाँ पे अपलोडेड होते हैं. आपके असाइनमेंट्स भी एलएमएस पे अपलोडेड होते हैं. आपके जो क्विजेज हैं वो भी एलएमएस पे अपलोडेड होते हैं. तो ये सारा का सारा कंटेंट जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है वो सारा का सारा आप एलएमएस पे अपलोडेड होता है. आप जब दिल चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं. इसी तरीके से बिजनेस की एप्लीकेशन है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन है, मोबाइल की एप्लीकेशन है, वो सारी सारी बनाई जाती हैं. एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी इसकी मदद से ही बनाए जाते हैं. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी समझ लें कि वो माई बाप है कंप्यूटर साइंस की दुनिया का. ठीक है जी. इसके बारे में आप मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अजीज मैट्रिक क्लास में जाकर. पूरी मैट्रिक क्लास के अंदर जो है वो आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है.
ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज एन आईटी एक्सपर्ट हु मैनेजेस एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। ही और शी इज रिस्पांसिबल फॉर इंस्टॉलिंग, maintaining and upgrading any software or hardware required to efficiently run a computer network। अच्छा, इसके बारे में आप लोग यू विल स्टडी अबाउट दिस वन इन चैप्टर नंबर 4। आप लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है दैट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो उसके अंदर आप इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये क्या करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर? ये आपने स्कूल्स में देखा होगा कि लैब एक अटेंडेंट बैठा हुआ होता है, या यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कि लैब अटेंडेंट एक पीछे जो है ना वो, या एक छोटे से क्यूबिकल के अंदर बैठा हुआ होता है। उसका काम क्या होता है कि इन सब की कंप्यूटर में नेट चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस सबके कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल होनी चाहिए, जो जो सॉफ्टवेयर उन बच्चों को रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल होने चाहिए। इसके अलावा एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल होने चाहिए। किसी भी किसी का कोई भी चीज, ना हार्डवेयर खराब होना चाहिए उसका, ना सॉफ्टवेयर खराब होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त जब मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त जो दुनिया के अंदर मौजूद लेटेस्ट विंडोज है दैट इज विंडोज 11। तो उसमें लेटेस्ट चीजें जो है ना वो इंस्टॉल होनी चाहिए। लाइक विंडोज 11 शुड बी इंस्टॉल्ड, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेटेड होने चाहिए, और जितने भी एंटीवायरसेस हैं वो भी अपडेटेड होने चाहिए। तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो इंटरनेट चलना चाहिए। तो ये एक काम ऐसा है जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। एंड यस, यू कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर व्हाइल हैविंग अ डिग्री इन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं अगर बताऊं तो आपको ये आपकी किताब का चैप्टर नंबर 7 है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। वहां पे आके आप इसके बारे में मजीद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? ऑल्सो नोन एज डीबीए, इज अ स्किल प्रोफेशनल हु मेंटेन्स अ सिक्योर डेटाबेस एनवायरनमेंट इन एन ऑफिस, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। मैं बहुत डिटेल में आके डिस्कस करूंगा इसको चैप्टर नंबर 7 के अंदर कि डेटाबेस क्यों जरूरी है, इससे पहले जिंदगी कैसे गुजर रही थी, इसके बाद की जिंदगी कैसे गुजर रही है। क्योंकि डेटाबेस के बगैर तो आपकी जिंदगी चल ही नहीं सकती। आप ये सोच लीजिए कि जिस इंसान की मेमोरी जितनी ज्यादा होती है, बल्कि आप अपनी क्लास के वाले से सोच लें कि बच्चों का रट्टा बड़ा जबरदस्त होता है, तो वो रट्टा मार मार के ना माशाल्लाह से पोजीशंस लेकर आ जाते हैं। आई मीन, अगर आई मीन जनरली ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि उनको 1 रुपए की नॉलेज नहीं होती कि यार वो लिख क्या रहे हैं, इसका 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 कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मतलब इसमें समझने वाली बात क्या है, उनको नहीं पता होता कुछ भी। हाँ, लेकिन उनका रट्टा इतना जबरदस्त होता है कि वो पहली पोजीशन लेकर आ जाते हैं। यही काम डेटाबेस का भी होता है। और देखिए, मैंने आपको बताया ना कि दुनियावी एतबार से, इंसानी एतबार से, जिस इंसान के पास जितना ज्यादा डेटा मौजूद है वो उतना ज्यादा काबिल समझा जाता है। ठीक है जी। और आप देख लीजिए, इस दुनिया को जो रूल करने वाली कंपनी है वो गूगल है। उसकी वजह क्या है कि उसके पास सबसे ज्यादा डेटा है। सबसे ज्यादा डेटा कैसे है? क्योंकि आप और मैं जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, हम सब लोग जो एंड्रॉयड पे लॉग इन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? जीमेल। और जीमेल इज अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। तो हम बेसिकली अपना सारा डेटा गूगल को दे देते हैं। ठीक है, बाद में वो एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक लंबी डिस्कशन है, इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? ये सिक्योर डेटाबेस इन्वायरमेंट किसी भी ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करता है, और उसको मेंटेन करता है कि डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए। गलत और खराब डेटा हमें नहीं चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वेब डिजाइनर्स, और इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। पूरा चैप्टर है वेब डेवलपमेंट के एतबार से। वेब इज अ शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और WWW। हम लोग बचपन में याद होगा कि जब ये कोई सी भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके शुरू में क्या लिखते थे? www.google.com, www.facebook.com। तो इस हर वेबसाइट से पहले www लगाते हैं। लेकिन हर से जब मैं व्हेन आई कॉल हर हर वेबसाइट, इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर वी यूज टू पुट दिस www। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पूरी दुनिया वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। This is another name for internet. Web designers are people who build websites. They prepare a site content with eye-catching designs, attractive images, and strong text. तो ये कौन लोग होते हैं वेब डिजाइनर्स? जो कि वेबसाइट्स को बनाते हैं, वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं। और इनका जो कमाल है, असल जो कमाल है इनका, वो ये है कि इनको ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि आई कैचिंग हो, लोग देखते ही बोले यार वाह जबरदस्त वेबसाइट है यार, कि मुझे इस वेबसाइट से कुछ शॉपिंग करनी चाहिए, मुझे इस वेबसाइट पे मूवी देखनी चाहिए, मुझे इस वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर लेना चाहिए, मुझे इस वेबसाइट से सॉन्ग सुन लेना चाहिए। ठीक है, उसमें बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की इमेजेस लगाई जाती हैं और बेहतरीन किस्म का टेक्स्ट लिखा जाता है। मैं यहाँ पे रुक के थोड़ी सी आपको मिसाल दूं
तो आप देखें कि आजकल जितना कंपटीशन इंटरनेट की दुनिया में आ गया है, अगर आपको आप किसी चीज की तलाश में है और आपको वो एक वेबसाइट के ऊपर फौरी तौर पे नहीं मिल रही, तो आप स्विच कर देते हैं। आप बोलते हैं यार छोड़ो, यहाँ से चीज नहीं मिल रही है, मैं दूसरी वेबसाइट, आप मिसाल के तौर पर कोई बुक डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं, या आप कोई नोट्स को सर्च आउट कर रहे हैं, या आप किसी मूवी को ढूंढ रहे हैं, और आप जाते हैं बस पहले पेज पे देखते हैं यार है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, आप गूगल से आके दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं। तो कंपटीशन इज क्वाइट टफ। तो जो वेब डिजाइनर होता है उसका काम यही होता है कि उसको अट्रैक्टिव वेबसाइट बनानी है, और ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि इंसान को बहुत ज्यादा आराम से वो अपना कंटेंट को ढूंढ सके। तभी उसने बोला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का टेक्स्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि जो बंदा जिस चीज की तलाश में आ रहा है उसको वो चीज आराम से मिल जाए। ठीक है जी, इस यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप देखेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट जो है वो, अगर पूरी दुनिया की बात करूँ, वो गूगल है। पाकिस्तान में फेसबुक है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जो वेबसाइट है वो है गूगल। लेकिन आप गूगल की आप थीम चेक करें, आप गूगल की सिंपलिसिटी चेक कीजिए। ठीक है जी, आप वेबसाइट खोलें, एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, एक बटन आता है, बस। कोई इमेजेस नहीं है उसके ऊपर, मतलब इमेजेस से मतलब बहुत ज्यादा कोई हाई फाई इमेजेस नहीं लगी हुई है, बहुत ज्यादा कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, बहुत ज्यादा कोई उसको रेनोवेट नहीं किया हुआ। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, और दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट है। बहरहाल इसके बारे में डिस्कशन इंशाल्लाह होगी जब हम उसको इस हफ्ते में मजीद पढ़ेंगे। दे रिलाई ऑन मैनी वेब डिजाइनिंग टूल्स टू इंश्योरिंग एन इंटरेक्टिव वेबसाइट। How the site works and how it looks is the responsibility of web designer. They are also responsible for maintaining and updating an existing site. ठीक है जी, तो ये बहुत ज्यादा टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और इसी तरीके से कौन सी वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है, वो कैसी दिखती है, और उसका बिहेवियर क्या होगा, इस सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेब डिजाइनर की। इसके साथ साथ किसी भी वेबसाइट को मेंटेन करना और अपडेट करना, ये भी वेब डिजाइनर की ही जिम्मेदारी होती है। All right, moving forward towards the graphic designer. Fifth one is graphic is another word for image. Graphic designers develop overall layout of brochures, magazines, and other type of published advertisements and documents. They do this by using various computer graphic software. This task is usually accomplished by combining art and technology, conveying ideas through images, layout of websites, and printed matter. देखिए आजकल की दुनिया ग्राफिक्स की दुनिया। ठीक है जी, आप सबको पता है कि इंसान का मिजाज ये है कि सीइंग इज बिलीविंग, और उसको जो अट्रैक्टिव चीजें होती है ना, इंसान उसकी तरफ चलता चला जाता है। तो आपके सामने कोई ब्राउशर आता है, आपके सामने कोई फ्लायर आता है, इवन कि आपके पास जो साइन बोर्ड आते हैं, हाँ, हम जो है ना वो उनसे बड़े इंस्पायर हो जाते हैं। और हम तो कुछ साइन बोर्ड ऐसे होते हैं कि हम उनको देखने के लिए, हम उनको पढ़ने के लिए, हम फौरी हमारी जो है ना वो नजर पड़ती है। और कुछ साइन बोर्ड ऐसे होते हैं कि हमें पता होता है कि यहाँ पे शायद कोई काम की चीज है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह ये कि उसकी ग्राफिक्स अच्छी नहीं होती हैं। तो इनका बड़ा रोल है। आजकल मैगजीन्स हैं, ब्राउशर्स बनते हैं, आपकी जो बुक यहाँ, ये जो मैं जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब ग्राफिक डिजाइनर का कमाल है। इसी तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, डॉक्यूमेंट, आपने अखबारात देखे होंगे, अखबारात की जो लेआउट्स हैं पूरे के पूरे डिजाइन करना, ये सारा काम ग्राफिक डिजाइनर का ही है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अच्छा, कंप्यूटर की दुनिया के अंदर यू नीड टू यूज सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है। ये दो बुनियादी टूल्स मैंने बात करी आप लोगों से, तो ये आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। अच्छा, अब बात यह है कि दो चीजों को आपस में कंबाइन किया जाएगा, एक आर्ट है और दूसरी टेक्नोलॉजी है। अगर आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी आती है, आपको आर्ट नहीं आता, तो यू कैन नॉट बी अ गुड डिजाइनर। आपको आर्ट आता है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो यू कैन नॉट बी ए गुड डिजाइनर। इन द फील्ड ऑफ आईटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे ना। तो दोनों चीजों का मजमुआ है ये, कि आर्ट और टेक्नोलॉजी को आप मर्ज कर दीजिए। अच्छा, और कमाल की बात देखें, वो आपने स्टोरी बोर्ड शायद पढ़े हो कि बैक टू बैक स्क्रीन्स होती हैं, उसकी मदद से जो ना वो स्टोरीज को समझाया जा रहा होता है। ये कमाल ग्राफिक डिजाइनर का है। लेकिन अगेन मैं फिर वही बात करूँ कि आपके दिमाग में आर्ट होना चाहिए, आपके हाथ में स्किल होनी चाहिए। Combining both of these, yes, you can be a best graphic designer in the town. So वेबसाइट्स के लेआउट को डिजाइन करना और जितने भी प्रिंटेड मटेरियल है उसको डिजाइन करना, ये सब ग्राफिक डिजाइनर का कमाल होता है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, वाओ, वन ऑफ द बेस्ट जॉब। मेरे ख्याल में आजकल के लोगों की जो आइडियल जॉब है वो यही वाली है। और लोग जो है ना वो इसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, इसके बारे में अच्छी खासी तालीम भी हासिल करते हैं। हमारे किताब का चैप्टर नंबर 5 है, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स के हवाले से, इसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो बेसिकली इसमें हैकिंग, क्रैकिंग, किस तरीके से सिक्योर किया जाएगा, किस तरीके से हैक किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।
सो दिस पीपल प्रोटेक्ट नेटवर्क्स। देखिए जो बात वैसे शुरू कर दी है मैंने कि नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क में कोई मैलिशियस वायरस ना आ जाए, कोई सॉफ्टवेयर मैलिशियस इंस्टॉल ना हो जाए, कोई हैकिंग का टूल, कोई हैकिंग का कोई प्रोग्राम इंस्टॉल ना हो जाए। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ये वाला काम करते हैं। दे प्लान एंड कैरी आउट सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर दैट नो लॉस ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन अकर्स। ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को मेक श्योर करेंगे ना तो कोई डेटा लॉस होगा और ना ही कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो लॉस होगी। वी कैन कॉल देम द पुलिस फोर्स ऑफ द इंटरनेट। वाह क्या जबरदस्त नाम दिया। आप देख रहे हैं ये पुलिस फोर्स, जैसे हमारे दुनियावी एतबार से पाकिस्तान के अलावा बात कर रहा हूँ कि पुलिस फोर्स जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरीके से ये वो लोग होते हैं जो कि इंटरनेट की दुनिया में लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हार्मफुल एक्टिविटी से। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज एक्सपेंडेड इनटू ऑनलाइन बैंकिंग एंड बिजनेस। अच्छा अब ये देखिए इनका काम कितना बढ़ गया ना। पुराने जमाने में बैंकिंग जो थी ना वो बस ब्रांच में जाके हुआ करती थी। आज की दुनिया में ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, ठीक है। और ऑनलाइन बैंकिंग जब से शुरू हुई है तब से फ्रॉड भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। लोग जो है ना वो आपके पास भी कॉल आती होंगी, हम फलाना बैंक से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट हमने ब्लॉक कर दिया है और अगर आप अपने अकाउंट को ब्लॉक से बचवाना चाहते हैं तो आपके पास ये एक ओटीपी आया, ये आप हमें सामने से शेयर कर लीजिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्कैम्स आजकल जो गर्दिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर ना। तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया मैंने, हमारी जो किताब का चैप्टर है और वहां पे आके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आप हम इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे भी। बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के अंदर जो है वो ये लोग शामिल है आजकल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। कंप्यूटर हैकर्स आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर कस्टमर अकाउंट डिटेल दैट दे कैन यूज टू स्टील मनी। समझ रहे हैं आप लोग? अब बात जो बात में बहुत देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कंप्यूटर हैकर्स लगे पड़े हैं पीछे किसी भी तरीके से हम लोगों की जो डेटा है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनकी जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, वो हम जो है ना वो चोरी कर लें ताकि हम वहां से पैसे कमा सकें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इंश्योर दैट नो सच थेफ्ट अकर्स। इनका काम ये होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का कि वो इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह का कोई भी हादसा या सामना पेश ना आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर। टीचिंग का जो प्रोफेशन है बहुत ज्यादा नोबल प्रोफेशन है। सहाबा कराम की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है ये वाला काम। तो इफ यू वांट टू बी अ कंप्यूटर साइंस टीचर, यस यू कैन बी अ गुड, you can be a good or the best for a computer science teacher. Another very rewarding career for computer science graduates and postgraduates is teaching in schools, colleges, and universities. These instructors instill in their students the importance of computers in today's world and the impact these machines will have in their later lives. बहुत ऑब्वियस है जो काम मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए कि किसी तरीके से बच्चों के अंदर कंप्यूटर साइंस की जो जितनी भी जो इल्म मेरे पास है मैं वो आप तक पहुंचा दूं। जो इन डेप्थ नॉलेज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाई है मैं वो आप तक कन्वे कर दूं ताकि आप इस दुनिया को आगे जाके एक्सप्लोर कर सकें और आपको एक्सप्लोर करने में आसानी हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करियर गाइडेंस नहीं होती है। दे यूज टू टेक लाइक आर्ट्स एंड कॉमर्स इन 9th क्लास। बुरी नहीं है लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट कि फ्यूचर बिलोंग्स टू द आईटी। ठीक है जी, आज आईटी ने बाकी हर जॉब को रिप्लेस कर दिया है और सिर्फ आईटी एक फील्ड है जो कि रूल कर रही है पूरी दुनिया के ऊपर। और आगे रखता यही है कि इसको इसको आईटी को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आप बाकी हर फील्ड को जो है वो रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आईटी, बट आईटी को इटसेल्फ रिप्लेस करना इंतहाई मुश्किल काम है। तो बहरहाल आप जो है वो यू कैन बी ए गुड कंप्यूटर साइंस टीचर। आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं। और जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जितना भी इल्म है उस पर्टिकुलर कोर्स के हवाले से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से, वो सारा का सारा दूसरे स्टूडेंट्स के नजर वो ट्रांसफर कर दें ताकि वो दुनिया को एक बेहतर अंदाज से जो है वो गुजार सके। और वो लाइक मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ तो मैं मेरी कोशिश ही होती है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे की जो कंप्यूटर साइंस की दुनिया है उसको आज से ही फोरकास्ट कर सके। मेरा 9th क्लास का जो स्टूडेंट है वो आगे देख सके कि अगर मैं बैचलर्स कर लूँ या मैं मास्टर्स कर लूँ तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और मैं कंप्यूटर की वो शाखें दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि शायद 9th क्लास के बच्चे ने ना देखी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। कीप वॉचिंग द वीडियोस, डू कमेंट फॉर एनी क्वेरी सजेशन एंड फीडबैक। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।